अलंकार भाग 2 में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अलंकार भाग 1 में मैंने कविता के माध्यम से अलंकार याद करने की ट्रिक बताई। कविता के माध्यम से अलंकार 8 अलंकार को याद करने की ट्रिक बताई और आपको ये बताया गया कि अलंकार वैसे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो खास आपके 2 ही होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। आज हम आपको शब्दालंकार एक ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही अच्छे ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाने जा रहे हैं और ये आशा करेंगे, ये उम्मीद करेंगे ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगी। देखें, अलंकार भाग 2 में शब्दालंकार। तो शब्दालंकार का मतलब ये होता है जहां शब्दों में रमणीयता हो, जहां शब्दों में सुंदरता हो, जिस काव्य में शब्दों में सुंदरता हो वहां शब्दालंकार होता है। जैसे कारी क्रूर कोकिला कहाँ की बैर काढ़ती। हम आपको ये बता रहे हैं, शब्दालंकार की परिभाषा बता रहे हैं कि जहां शब्दों में रमणीयता हो, सुंदरता हो, वहां शब्दालंकार होता है। जैसे कारी क्रूर कोकिला कहाँ की बैर काढ़ती। तो यहां शब्द सुंदर है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कारी क्रूर कोकिला कहाँ की बैर काढ़ती, तो ये शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार में कौन सा अलंकार है? तो आपको ये बताना है कि इसके शब्द सुंदर हैं, इसलिए शब्दालंकार है। ध्यान देंगे। आइए हम आपको बताते हैं शब्दालंकार को याद करने की ट्रिक। शब्दालंकार के भेद को याद करने की ट्रिक हम आपको समझा रहे हैं। अन्नु यस की बीबी, ये ट्रिक है। अन्नु यस की बीबी, ये शब्दालंकार के भेद हैं। ये ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे हैं। अन्नु यस की बीबी, ये ट्रिक है। ये शब्दालंकार को याद करने का ये ट्रिक है। क्या? अन्नु यस की बीबी। मैंने बताया ये अन्नु यस की बीबी। देखें क्या होता है। तो अन्नु यहां लिखा है, अन्नु माने अनुप्रास। अन्नु या माने यमक, य से यमक, यहां यह लिखा है य से यमक, स से श्लेष। तो हो गया अन्नु यस। शब्दालंकार के भेद बता रहे हैं। अन्नु यस, अन्नु से अनुप्रास, य से यमक, स से श्लेष। की को हम छोड़ देते हैं, की को हम यही लुप्त कर दे रहे हैं। बीबी लिखा है, ब से वक्रोक्ति और ब से विप्सा, ये खास अलंकार रहेंगे, विप्सा। तो शायद आपको शब्दालंकार के भेद ट्रिक के माध्यम से मालूम हुआ। अन्नु यस की बीबी, शब्दालंकार के भेद को याद करने का यह ट्रिक है। अन्नु यस की बीबी। तो आप देख रहे हैं, अन्नु माने अनुप्रास, य माने यमक, स माने श्लेष, की को लुप्त कर दिया, ब से वक्रोक्त और ब से विप्सा। तो अब शब्दालंकार के भेद कितने हुए? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्त और विप्सा।
तो आइए हम आपको पहला अलंकार बताने जा रहे हैं, अनुप्रास अलंकार बताने जा रहे हैं। और हम ये उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही पसंद आएगा। देखें, अनुप्रास की परिभाषा है काव्य में जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, काव्य में जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, अनुप्रास होता है। परिभाषा मैंने दिया, काव्य में जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, अनुप्रास होता है। जैसे उदाहरण लिया मैंने, यहां उदाहरण आपको समझाया, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। उदाहरण क्या है? तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इस लाइन में आप देखें, काव्य में जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, तो यहां त आया है, यहां भी 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 त आया है। तो आपकी परिभाषा आपको बताई कि काव्य में जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैंने उदाहरण में आपको समझाया कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो यहां भी त, यहां भी त, यहां भी त, यहां भी त और यहां भी त। तो आपको उदाहरण के माध्यम से अनुप्रास अलंकार की परिभाषा समझ में आई, या परिभाषा से आपको उदाहरण समझ में आ गया। अब हम आपको यह समझाने जा रहे हैं कि अनुप्रास के भेद के विषय में, हम 3 ले रहे हैं। अनुप्रास के भेद के विषय में हम आपको समझाने जा रहे हैं। ध्यान दें, देखें, अनुप्रास यहां मैंने लिखा छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास। 3 लिखा मैंने, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास। ध्यान दें, तो छेकानुप्रास को हम सी से दर्शाया, छेकानुप्रास को हमने सी से दर्शाया, वृत्त्यानुप्रास को बी से दर्शाया और लाटानुप्रास को यल से दर्शाया। इस तरह से आपका इंग्लिश निकला। इस तरह से तीनों की इंग्लिश निकली CBL। इस तरह से CBL, CBL, सी से छेकानुप्रास, बी से वृत्त्यानुप्रास, एल से लाटानुप्रास। तो छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास। तो छेकानुप्रास के लिए लिखा सी और वृत्त्यानुप्रास के लिए लिखा बी और लाटानुप्रास के लिए लिखा यल। तो आपका टैग बना, आपकी ट्रिक बनी CBL, सी से छेकानुप्रास, वी से वृत्त्यानुप्रास, यल से लाटानुप्रास। तो ये CBL हो गया। ध्यान देंगे। अब यहां लिखा है मैंने BBS, यहां लिखा है, ध्यान देंगे बच्चे, BBS। बी माने वर्ण, बी माने वर्ण, हम बी को वर्ण से दर्शाए हैं। यहां लिखा है BBS। तो हम BBS आपको बता रहे हैं, खोल के बता रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो। तो BBS, बी माने वर्ण, बी माने वर्ण, एस माने शब्द, ये दर्शाया मैंने। तो छेकानुप्रास में ध्यान देंगे, छेकानुप्रास में वर्ण 2 बार आता है, 2 से अधिक बार नहीं आता है। छेकानुप्रास में वर्ण 2 बार आता है। तो छेकानुप्रास B2 हो गया। छेकानुप्रास लिखा है जिसको मैंने सी से दर्शाया है। तो छेकानुप्रास में वर्ण 2 बार आते हैं, छेकानुप्रास में वर्ण 2 बार आते हैं। तो ये B2 हो गया। छेकानुप्रास आपका क्या हो गया? B2 हो गया। ये B2 छेकानुप्रास हो गया, B2। अभी समझा रहे हैं। वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास में वर्ण 2 से अधिक बार आते हैं, यानी वो 3 बार हो जाते हैं, 4 बार हो जाते हैं, 5 बार हो जाते हैं, लेकिन हमेशा 2 से अधिक ही रहेंगे। तो हम जान जाएंगे कोई वृत्त्यानुप्रास होता है। तो यहां लिखा है वृत्त्यानुप्रास। तो यहां
छेकानुप्रास में वर्ण 2 बार होता है तो B2 हो गया, और वृत्त्यानुप्रास में वर्ण 2 से अधिक बार होता है तो B3 हो गया। तो ये B2 B3। और लाटानुप्रास में ध्यान देंगे, एक शब्द 2 बार। लाटानुप्रास में मैंने लिखा है एक शब्द 2 बार, तो यहां शब्द को मैंने यश से दर्शाया है तो यश 2 हो गया, तो यह हुआ BBS। तो BBS की गिनती क्या हुई? 232। BBS की गिनती क्या हुई? 232। तो छेकानुप्रास में वर्ण 2 बार आता है, वृत्त्यानुप्रास में वर्ण 2 से अधिक बार आता है, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और लाटानुप्रास में शब्द जो आएंगे वो केवल 2 बार आते हैं। देखिए अब हम आपको समझा रहे हैं छेकानुप्रास। तो मैंने छेकानुप्रास को सी से दर्शाया। छेकानुप्रास में वर्ण केवल 2 बार आते हैं, तो वर्ण को मैंने बी से दर्शाया तो B2 हो गया। जैसे इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार हृदय में वेदना असीम गरजती। ध्यान देंगे, इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार हृदय में वेदना असीम गरजती। तो देख रहे हैं आप, यहां लिखा है छेकानुप्रास, तो ये छेकानुप्रास का उदाहरण है। वर्ण 2 बार, देखिए यहां भी क है, इस करुण, यहां भी क और यहां भी क। तो लिखा है छेकानुप्रास को मैंने सी से दर्शाया, इसमें वर्ण जो है अक्षर केवल 2 बार आते हैं, तो ये B2 हो गया। जैसे इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार हृदय में वेदना असीम गरजती। तो हम अब देख रहे हैं इस उदाहरण में वर्ण क, करुण में भी क आया है, कलित में भी क आया है, इसलिए इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार हृदय में वेदना असीम गरजती। अगर इसमें कोई आपसे पूछे कौन सा अलंकार है तो आप निसंकोच, विदाउट हेजिटेशन आप ये कह सकते हैं, यू कैन से छेकानुप्रास, किसमें छेकानुप्रास है। आए अब हम आपको बता रहे हैं वृत्त्यानुप्रास। वर्ण 2 से अधिक बार, वर्ण वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है, जो वर्ण का मतलब अक्षर होता है वो 2 से अधिक बार होता है, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो हम जान जाएंगे वृत्त्यानुप्रास है। जैसे तो ये क्या हुआ B3, ये क्या हुआ B3, चरण चोट चटकन चकोट, चरण चोट चटकन चकोट। देखे वर्ण 2 से अधिक बार आया है, यहां भी चय आया है, यहां भी चय आया है, यहां भी चय आया है, और यहां भी चय आया है। तो लिखा है वृत्त्यानुप्रास में की परिभाषा ये हुई कि जहां पंक्ति में वर्ण 2 से अधिक बार आ जाएं, अगर हम परिभाषा बना ले, हम ट्रिकी पढ़ा रहे हैं कि जहां वाक्य में, जहां पंक्ति में वर्ण 2 से अधिक बार आ जाए तो वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। इसलिए ये हुआ B3, चरण चोट चटकन चकोट। चरण में भी च, चोट में भी च, यहां भी च और यहां भी च। तो चरण चोट चटकन चकोट अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें कौन सा अलंकार है तो आप विदाउट हेजिटेशन, बिना संदेह के, बिना हिचकिचाहट के आप ये बताएंगे ये क्या है, वृत्त्यानुप्रास। थैंक यू। अब देखें लाटानुप्रास, जिसको मैंने यह से दर्शाया है, एक शब्द 2 बार, वर्ण नहीं, इसमें एक शब्द, जिस काव्य में, जिस पंक्ति में एक शब्द 2 बार आ जाए तो हम ये जान जाते हैं वो लाटानुप्रास है। जैसे पूत कपूत तो क्या धन संचय, अब पूत सपूत क्यों धन संचय। देखिए यहां भी पूत आया है और यहां भी पूत शब्द आया है, यहां भी पूत आया है और यहां भी पूत आया है। पूत कपूत, यदि किसी का पुत्र खराब हो जाता है, कुमार्गी हो जाता है, वो धन उड़ा देता है, यूं ही धन उड़ा देता है।
ठीक, वो अपने पास धन इकट्ठा नहीं करता है। अगर कुपुत्र हो गया, खराब हो गया, और किसी का बेटा सपूत है, सुमार्गी है, तो उसके लिए धन क्या है, वो धन कहीं से इकट्ठा कर सकता है। तो लिखा है लाटानुप्रास माने एक शब्द दो बार, यहां दो लिखा है, एक शब्द दो बार। तो देख रहे हैं, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो यहाँ पूत एक और यहाँ पूत दो। तो आपको शायद लाटानुप्रास भी समझ में आया कि एक शब्द दो बार आ जाए। फिर से हम आपको समझा रहे हैं, देखें एक बार और देखें। तो शब्दालंकार जहां शब्दों में रमणीयता होती है, जैसे कारी क्रूर कोकिला कहाँ की बैर काढ़तिरी, तो यहां इतना अच्छा लग रहा है। सारे शब्द क से शुरू हैं। शब्दालंकार के भेद के विषय में मैंने आपको ट्रिक दिया। अनु यश की बीबी, अनु माने अनुप्रास, य माने यमक, स माने श्लेष, व माने वक्रो, व माने विपसा, और क को मैंने लुप्त किया। अनुप्रास की परिभाषा दिया, काव्य में जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो अनुप्रास होता है। जैसे तरंग तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ भी त, यहाँ भी त, यहाँ भी त, यहाँ भी त, यहाँ भी त। तो ये वर्णों की आवृत्ति कई बार हुई है, एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, तो ये अनुप्रास हुआ। अनुप्रास के भेद बताया, अभी और भेद है, हम कल मिलेंगे। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास। छेकानुप्रास को सी से दर्शाया, वृत्त्यानुप्रास को बी से दर्शाया, और लाटानुप्रास को एल से दर्शाया। इसलिए इंग्लिश बना CBL। अब आपके दिमाग में CBL बना। तो छेकानुप्रास में वर्ण दो बार आते हैं, तो हम बी को वर्ण से दर्शाया तो B2 हो गया, और वृत्त्यानुप्रास में वर्ण दो से अधिक बार आते हैं तो B3 हो गया, B2 B3 हो गया। और लाटानुप्रास में शब्द दो बार आते हैं, इसलिए गिनती हुई BBS, BBS, B2, B3, S2। अब आपको समझ में आया। BBS गिनती क्या बनी आपकी, 232 बनी। छेकानुप्रास जैसे इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार हृदय में वेदना असीम गरजती। इसमें यहाँ भी क है, यहाँ भी क है, तो वर्ण केवल दो बार आया, इसलिए छेकानुप्रास है। वर्ण दो से अधिक बार, चरण चोट चटकन चकोट, यहाँ भी च, यहाँ भी च, यहाँ भी च, यहाँ भी च, तो दो से अधिक बार आया, इसलिए B3 हो गया। लाटानुप्रास में पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ शब्द की बात आई है, वर्ण की बात नहीं आई है। तो यहाँ केवल दो बार आया है पूत, या एक बार यहाँ पूत दूसरी लाइन में भी आया है। अगर पुत्र खराब हो जाएगा तो उसकी वो धन यूं ही बर्बादी में उड़ा देगा, उसके लिए धन की कोई महत्ता नहीं होती है। यदि पुत्र सुपुत्र हो जाता है तो उसी तरह से धन कमा लेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। निकाल दे। हले से पहले